नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्योतिष के इस चैनल में जिसका नाम है आशादीप ज्योतिष। साथियों, आज लेकर आए हैं हम आपके लिए आने वाला आगामी साप्ताहिक राशिफल यानी 29 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। इस सप्ताह मेष राशि के स्वामी मंगल वृषभ राशि में रहकर आपको साहसी बनाएंगे, लेकिन इस सप्ताह की दो सबसे बड़ी खगोलीय घटनाएं आपके जीवन पर गहरा असर डालेंगी। बुध का राशि परिवर्तन। सप्ताह के शुरुआत में ही बुध देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपके सुख साधनों और पारिवारिक बातचीत में बदलाव आएगा। दूसरा, इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक राशि से यात्रा शुरू करके धनु, मकर और कुंभ राशि से होते हुए मीन राशि तक जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत करियर के लिहाज से बेहद सकारात्मक रहेगी। 29 जून को बुध का चौथे भाव में जाना व्यापार में नए आइडियाज और रणनीति को जन्म देगा। यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करते हैं तो मध्य सप्ताह भाव में रहने के दौरान आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में अपनी वाकपटुता का लाभ मिलेगा। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों यानी 4 और 5 जुलाई को कोई भी नया निवेश करने से बचें, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे अचानक नुकसान के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से ये सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन बुध के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण आपका ध्यान सुख सुविधाओं और घर के सौंदर्यीकरण पर अधिक रहेगा, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 3 या 4 जुलाई को चंद्रमा के एकादश भाव में रहने से रुका हुआ धन या पुराना कर्ज वापस मिल सकता है। सट्टेबाजी या लॉटरी से इस सप्ताह दूर रहें। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर माता के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाएगा। घर में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अहंकार टकराव हो सकता है। अपनी वाणी में मधुरता रखें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत 29 और 30 जून को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, गैस या पेट से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। इस सप्ताह ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ उनको करके देखें। बुधवार 1 जुलाई के दिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। मूंग की दाल का दान करना भी शुभ रहेगा। मंगल की मजबूती के लिए पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। सप्ताह के अंत में मानसिक शांति के लिए शनिवार और रविवार को पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, जिसे हम सप्त धान्य कहते हैं, और ओम नमः शिवाय का नियमित जाप करें। अगली राशि है वृषभ राशि। इस सप्ताह आपकी ही राशि में मंगल का गोचर चल रहा है, जो आपको अत्यधिक ऊर्जावान और थोड़ा आक्रामक बनाएगा। इसके साथ ही सप्ताह के जो मुख्य बदलाव रहने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। बुध देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी राशि से तीसरा भाव यानी पराक्रम, भाई बहन और संवाद का है। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपके साहस और संचार कौशल में बदलाव आएगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर शुरू करके अष्टम, नवम और दशम भाव से होते हुए एकादश भाव मीन तक की यात्रा करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। बुध का तीसरे भाव में गोचर आपकी संवाद शैली को बेहद प्रभावशाली बनाएगा। यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या परामर्श के क्षेत्र में हैं तो इस सप्ताह आपकी प्रतिभा की सराहना होगी।
सप्ताह के मध्य यानी 1 और 2 जुलाई में जब चंद्रमा भाग्य और कर्म भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या ट्रांसफर की शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापार में छोटी दूरी की यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होंगी। आर्थिक मामलों में ये सप्ताह काफी संतुलन रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं। बुध के प्रभाव से आप अपनी बुद्धिमानी से धन संचय करने में सफल रहेंगे। 3 और 4 जुलाई को चंद्रमा के दशम और एकादश भाव में रहने से अचानक धन लाभ या अटका हुआ इंसेंटिव, बोनस इत्यादि मिल सकता है। हालांकि राशि में मंगल की उपस्थिति के कारण जल्दबाजी में किसी को बड़ा कर्ज देने से जरूर बचें। बुध की तीसरे भाव में आना छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगा। किसी पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने में आपका सलाह महत्वपूर्ण निभाएगी। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह का जो उत्तरार्ध है अधिक अनुकूल है। या यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह सोशल मीडिया या किसी यात्रा के दौरान किसी खास से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव में आने वाले अचानक गुस्से पर काबू पाना होगा। आपकी राशि में मंगल होने से शारीरिक ऊर्जा तो उच्च रहेगी, लेकिन साथ ही ये रक्तचाप, सिर दर्द या गर्मी से जो जनित बीमारियां हैं जैसे छाले हैं, एसिडिटी हैं का कारण बन सकती है। सप्ताह की शुरुआत यानी 29 जून में वाहन चलाते समय, मशीनरी का उपयोग करते समय अत्यधिक सतर्क रहें। खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और प्राणायाम करें। इस सप्ताह ग्रहों के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और मंगल व बुध की स्थिति को अनुकूल करने के लिए आप ये उपाय करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें। स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा या हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां दान करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होगा। प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता या घर के बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अगली राशि है मिथुन राशि। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी बुध का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध देव आपकी राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी राशि से दूसरा भाव यानी धन, वाणी और परिवार है। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और बातचीत के तरीके पर सीधा गहरा असर पड़ेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 6ठे भाव से अपनी यात्रा शुरू करके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव तक गोचर करेंगे। व्यापार और करियर के लिहाज से यह सप्ताह उन्नत कारक है। बुध का द्वितीय भाव में जाना आपकी वाक्पटुता और बिजनेस सेंस को बहुत मजबूत करेगा। यदि आप पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। सप्ताह के मध्य यानी 1 और 2 जुलाई में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे, तब कार्यक्षेत्र में थोड़ी गुप्त विरोध या काम में रुकावट महसूस हो सकती है। इसलिए नई योजनाओं को इस दौरान गुप्त रखें। सप्ताह के अंत में यानी 3 से 5 जुलाई भाग्य और कर्म भाव के मजबूत होने से नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या नए नौकरी के प्रस्ताव लेकर आ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह इस महीने का सबसे मजबूत सप्ताह साबित हो सकता है। राशि स्वामी बुध का धन भाव में गोचर आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा। फंसा हुआ धन या पुरानी उधारी वापस मिलने के प्रबल योग है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत यानी 29 और 30 जून में 6ठे चंद्रमा के कारण कोर्ट कचहरी या स्वास्थ्य संबंधी मामले में थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन मध्य सप्ताह के बाद से धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। वाणी भाव में बुध के प्रभाव से आप अपनी मीठी बातों से परिवार के पुराने मनमुटाव को दूर करने में सफल होंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो 30 जून और 1 जुलाई को चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर भविष्य की कई बड़ी योजनाएं बना सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन यानी 29 और 30 जून को 6ठे भाव के चंद्रमा के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। मौसमी बीमारियां, सर्दी, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 1 जुलाई से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
बुधवार की सुबह पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें, जिस किसी जरूरतमंद या किन्नर को कुछ हरी चूड़ियाँ या पैसे दान स्वरूप दें। सप्ताह के मध्य में भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक स्मरण करें। अगली राशि है कर्क राशि। बुध देव मिथुन राशि से निकलकर आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपके सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और व्यक्तित्व में बड़ा निखार आएगा। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह आपके पंचम भाव से अपनी यात्रा शुरू करके छठे, सातवें, आठवें और नौवें भाव तक गोचर करेंगे। करियर के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए नई दिशा तय करने वाला साबित होगा। लग्न में बुध का आना आपके व्यापारिक कौशल और बुद्धिमानी को बढ़ाएगा। यदि आप खुद को व्यवसाय चलाते हैं तो नए संपर्क बनेंगे और आप अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य यानी 1 और 2 जुलाई में छठे और सातवें चंद्रमा के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी चतुराई से सब संभाल लेंगे। साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति का जहां तक सवाल है, आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह उतार चढ़ाव भरा लेकिन अंततः लाभ देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में पंचम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक धन लाभ या लॉटरी, शेयर बाजार से आंशिक फायदा हो सकता है। हालांकि बुध के लग्न में आने से आप सुख सुविधाओं की चीज़ें और खुद के व्यक्तित्व को निखारने जैसे नए वस्त्र या गैजेट्स पर खर्च कर सकते हैं। 3 और 4 जुलाई को अष्टम चंद्रमा के दौरान किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा वह धन फंस सकता है। जहाँ तक पारिवारिक जीवन का सवाल है, पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह मधुरता बनी रहेगी। लग्न के बुध आपको शांत और सुलझा हुआ स्वभाव देंगे, जिससे घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह की शुरुआत 29 और 30 जून को बेहद रोमांटिक रहेगी। लव पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद समाप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में 1 और 2 जुलाई को चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से जीवन साथी के साथ सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा। आप उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य लेकर यह सप्ताह सामान्य रहेगा। सप्ताह के मध्य 3 और 4 जुलाई में चंद्रमा के अष्टम भाव में जाने से थोड़ा मानसिक तनाव, थकान या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस समय आपको वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। नियमित रूप से योग और संतुलित खान पान अपनाएं, जिससे आप पूरे सप्ताह ऊर्जावान बने रहें। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन सुबह अपनी माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। शाम के समय घर में कपूर जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति खर्चों और आत्ममंथन की ओर इशारा कर रही है। बुध देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी राशि से 12वां भाव यानी व्यय, हानि, विदेश और मोक्ष का भाव है। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपके बजट और दूर की यात्राओं पर सीधा असर पड़ेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से अपनी यात्रा शुरू करके पंचम, छठे, सातवें और 8वें भाव तक गोचर करेंगे। करियर और व्यवसाय के हिसाब से इस सप्ताह आपको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है। 12वें भाव में बुध के जाने से व्यावसायिक प्रतिद्वंदी या गुप्त शत्रु आपके काम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को तब तक किसी से साझा ना करें जब तक वे पूरी न हो जाएं। हालांकि जो जातक विदेशी कंपनियों, आयात निर्यात या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह कोई बड़ी डील या विदेशी अवसर लेकर आ सकता है। सप्ताह के मध्य यानी 1 और 2 जुलाई में नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह अत्यधिक खर्चों वाला साबित हो सकता है। बुध का 12वें भाव में गोचर अचानक बड़े और अनचाहे खर्च सामने ला सकता है। इस सप्ताह किसी भी तरह के निवेश, विशेषकर शेयर लॉटरी
या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूर रहें। नुकसान के योग हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध यानी 3 और 4 जुलाई में चंद्रमा के सप्तम भाव में रहने से व्यापार के जरिए आंशिक धन लाभ होगा, जिससे दैनिक खर्चे संतुलित हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस सप्ताह सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सुख भाव में चंद्रमा से सप्ताह की शुरुआत होने के कारण भूमि या वाहन को लेकर घर में कोई चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो 29 और 30 जून को चंद्रमा के पंचम भाव में रहने से पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। वैवाहिक जीवन में 3 और 4 जुलाई को जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या किसी पुराने बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों को बढ़ने ना दें। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 12वें बुध और सप्ताह के अंत 5 जुलाई में अष्टम चंद्रमा के कारण नींद ना आना, जैसे हम इंसोम्निया कहते हैं, आंखों में संक्रमण, सिर दर्द या अत्यधिक मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। काम के साथ पर्याप्त आराम लें और देर रात तक जागने की आदत से बचें। अचूक उपाय हम आपको बता रहे हैं इस सप्ताह के लिए। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन किसी धार्मिक स्थल पर या जरूरतमंदों को हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करें। पक्षियों को दाना डालना भी शुभ रहेगा। और मानसिक शांति के लिए इस सप्ताह नियमित रूप से नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण करें। और फिर कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ और सफलताओं भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी और दशमेश यानी करियर भाव के जो स्वामी हैं बुधदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी राशि से एक आदर्श भाव यानी लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का भाव है। बुध यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जो आपके लिए धन लाभ के कई नए रास्ते खोलेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव से अपनी यात्रा शुरू करके चतुर्थ, पंचम, छठे और 7वें भाव तक गोचर करेंगे। करियर को देखें तो ये सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। राशि स्वामी बुध का लाभ भाव में जाना आपके व्यापार में ज़बरदस्त ग्रोथ लेकर आएगा। यदि आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप की शुरुआत करना चाहते थे तो यह सर्वोत्तम है। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता से बेहद प्रभावित होंगे। सप्ताह के मध्य यानी 1 और 2 जुलाई को जब चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, तब आपकी अपनी बुद्धि के बल पर करियर में कोई बड़ी सफलता या प्रोत्साहन मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह इस महीने का सबसे शानदार सप्ताह रहने वाला है। एकादश भाव में बुध का गोचर आपकी आमदनी के स्रोतों में भारी वृद्धि करेगा। यदि आपका धन कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था तो इस सप्ताह थोड़ा सा प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है। निवेश के नज़रिए से भी ये समय बहुत अनुकूल है। शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में पहले किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा होने के प्रबल योग है। 3 और 4 जुलाई को चंद्रमा के छठे भाव में रहने से पुराने कर्ज को चुकाने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो खुशहाली और उत्सव का माहौल रहने वाला है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम बन जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा। 1 और 2 जुलाई को पंचम चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप उनके साथ यादगार समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहने वाला है और संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति के कारण आपका मानसिक तनाव दूर रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध 3 और 4 जुलाई में छठे चंद्रमा के कारण हल्की थकान या मौसमी सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है। योग और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। इस सप्ताह ज्योतिषीय उपाय के रूप में बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास की माला या 21 दूर्वा अर्पित करें, उन्हें मोदक का भोग लगाएं। बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार लाल चंदन की माला से जप करें और किसी ज़रूरतमंद को हरी मूंग की दाल या वस्त्र दान करें।
प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसकी 3 परिक्रमा करें। तो साथियों, ये था आने वाले सप्ताह के लिए 6 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अगली 6 राशियों के लिए हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी 6 राशियों के लिए किस प्रकार का ये सप्ताह जाएगा, ये राशियां आपको किस प्रकार प्रभावित करेंगी और किस प्रकार फल देंगी, उसमें हम बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।